चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। पीले पंजे वाली घर पहुंचने में टाइम नहीं लगता। पीले पंजे वाली बलडोजर बोलती है जिसको। अच्छा आओ ना पहुंचे हमारे घर, पुलिस न पहुंचे। हम आज बाबा ने घंटा किया, क्या किया? नाम बताओ अपना। सौरभ यादव। कहाँ से? इटावा से। इटावा से। ITI से। कोई बात नहीं, बस इतना ही काफी है, गलत हो भी नहीं सकता। बाबा जैसे पानी भरे हमारे घर आके, बाबा जैसे पानी भरे आके। महाराज जी कृपया करके रिक्वेस्ट है, पानी भरवाना है। बस ये महाराज जी से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पानी सौरभ यादव क्या इसका पानी भरवाना बहुत जरूरी है। बस टेंशन ना ले, होगा काम। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बाबा जैसे भतेरे आबे, बाबा जैसे भतेरे आबे, इटावा ITI चौराहे पे रहवे और भेज। मोदी है तो ब्रह्मांड में भारत के, ब्रह्मांड के नक्शे पे जो है ना भारत है। मोदी है तो हाँ क्या बात कर रहे हैं? पहले नहीं था, पहले नहीं था। पहले था तो फिर दिल्ली के जगह जगह पर बम विस्फोट, उसके बाद मोदी जी है इसलिए दुनिया के नक्शे पे भारत है, वरना नहीं होता। मतलब इनसे ये पूछिए आजाद कब हुआ था भारत? गुड क्वेश्चन। क्या बता दिए आजाद कब हुआ था भारत? आजाद 1947 में हुआ था, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्या बोला तूने? नहीं होना चाहिए। इसकी मौका नहीं होना चाहिए। नहीं है, भारत आजाद नहीं होना चाहिए था। अभी में 1947 में हुआ था, अभी में नहीं है। मतलब आप कहने का मतलब अभी भी गुलाम है? गुलाम है, गुलाम है। थी ये देखिए, एक चम्मच गोबर, समझ रहे हो? मूत्र का सेवन करने से और गाय का गोबर का लेप लगाने से शरीर पर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हो कि नहीं? देखिए, जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल सच है कि गाय के गौमूत्र से काफी कुछ जो है बीमारियां दूर होने का संभव है। आपने एक्सपीरियंस किया है? सब बोल दीजिए कैमरे को, हमने एक्सपीरियंस किया है। जी हाँ जी, बिल्कुल जो है मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। सिर्फ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को एक और एक्सपीरियंस बनाने के लिए हम अपने साथ में गौमूत्र लेकर आए हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या कि आप लोगों का ख्याल रखना होता है। तो ये गौमूत्र है हमारे पास में, ये गौमूत्र है। आप इसके बस 4 बूंद पी लीजिए। पीने पकड़िए तो, पकड़ तो लीजिए। मैं बिल्कुल पकड़ सकता हूँ। आप दो 4 बार ऐसे हाथ में लेके ऐसे ऐसे खुद पर छिड़क लीजिए। कुछ नहीं, इतना ही करके दिखा दिया, आप तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। देखिए, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। करके दिखा दीजिए, अभी ये करके दिखाइए। ये करके नहीं दिखा रहा। अभी मैं जो है किस मूड से आया था मैं। अच्छा, इसके लिए मूड होता है क्या? इसके लिए मूड होता है। 1 लीटर गौमूत्र और 2.5 लीटर दूध एक बार में एक साथ में पी सकता हूँ। परंतु प्रूफ होना चाहिए कि गौमूत्र है कि कुछ और है। आप पीकर बता दीजिए, छूकर आपको तो अनुभव है। छू नहीं ऐसा जादू चमत्कार हाथ में छू ली, सिर्फ हाथ में। गौमूत्र गिरना नहीं चाहिए। यही गौ माता वायरस का यही इलाज है, ऐसा बचाव करना चाहिए ये सब चीजों। गिरना नहीं चाहिए गौमूत्र, हाथ में ले लीजिए। ये भाग रहा है गौमूत्र। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोदी जी का 10 साल में सबसे अच्छा कौन सा काम लगा जो आपको दिल छू गया हो? दिल से तेरा तो गेम बजाना पड़े। सबसे अच्छा काम लगा कि उन्होंने जवानों को जो है सड़क पर ला दिया, अग्निवीर स्कीम लाकर। फिर किसानों को सड़क पर लाने का बहुत अच्छा काम किया, ये भी क्रेडिट उनको देना चाहिए। हम 3 भर्ती निकाल कर बैठे थे और एनसीसी सी सर्टिफिकेट 3 साल एनसीसी करके बैठे थे। बस ज्वाइन करना था हमारा, क्योंकि सी सर्टिफिकेट कैडेट का एग्जामिनेशन नहीं होता है। और उन्होंने जो है सारा भर्ती निरस्त कर दिया, भर्ती कैंसिल कर दिया। बात तो सही है। ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको क्रेडिट देना चाहिए। हाँ, और भारत रत्न भी उनको देना चाहिए। वो एक गलती कर दी। इस बार तो हमने सुना कि 5 भारत, हर साल तो 3 मिलता था, इस बार 6 देना चाहिए। 5 ही क्यों दिए? एक नरेंद्र मोदी जी को भी देना चाहिए था, जो कि गर्व से कहते कि एक चाय बेचने वाले को भी भारत रत्न इस देश में मिल रहा है। मेक इन इंडिया बनाएंगे। अच्छा जी, मेक इन इंडिया में वो क्या बनाना चाहते हैं? बेरोजगारों को रोड पर लाकर वो मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं। गजब बेइज्जती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी बता रहे हैं कि हम भारत को वर्ल्ड गुरु बनाएंगे और उसमें ये रामपाल जी महाराज हमारे एक रोड़ा है। तो ये क्या है सर?
अगर वो भारत को वर्ल्ड गुरु बनाएंगे तो पहले उनसे ये तो पूछो कि गोबर खुआ के बनाओगे का वो कहते हैं कि जिस भी स्त्री के गर्भधारण नहीं होता हो, बच्चा पैदा नहीं होता हो, वो स्त्री क्या काम करे, गाय को जौ खुआए या गेहूं खुआए, फिर वो टट्टी करे, सो उसको बढ़िया धो के उस गेहूं को पिसाए और पिसा करके आटा बन जाए, फिर उसकी रोटी बनाए, रोटी बना के भगवान को भोग लगाए और फिर वो खा ले, सो बस उसके बच्चा पैदा हो जाए। भगत जी श्रद्धा का विषय है ना, श्रद्धा का विषय है, पत्थर में से भगवान बन सकते हैं। अरे श्रद्धा का विषय है तो गोबर ही खा लो, फिर तो पाखंड काय हो करे। श्रद्धा का विषय है तो आपके धर्मगुरु जितने हैं जो पाखंडवाद फैला रहे, इनको जो भी पता नहीं है, जे जाकत ही सबसे पहले पूजन कराओ, काय को कोनो भी इनको शुभ काम हुए उनमें गणेश जी को पूजन कराओ। आप भी करत जो, अगर आप हो तो करत क्या नहीं करत। देखिए वो पाखंड, सुनो हमारी बात पहले पूरी, जब कोनो भी काम होते इनको शुभ तो जे का करत गणेश जी को पूजन करत, तो गणेश जी कहाँ से ले आओ जे, गोबर को बना देते और गोबर के गणेश जी बना के उनमें रख दे थाली में दोना में काकत के, मान लो इन्हें जजमान से का जजमान, ऊपर कहते ओम नमो गणपते स्वाहा, मान लो ठीक है गणेश जी आए, कत के नहीं कत कहा बच्चा यार हमारी आस्था टिका दे जिंदगी की पूरी, तुमने कभी भगवान मान लो जे गणेश जी आए, हम उनकी 4 लुचाई बना के दे रहे हो गोबर की, और हम कह दे कि महाराज ओम नमो स्वाहा, मान लो जे 4 लुचाई आए, खा लो, एक टाइम को काम चल जाए। खा ले महाराज, बताओ। हमारी एक बात है सर, हमारी बात को जवाब दो पहले। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आलोक शर्मा जी, आप लोग तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं और उसमें से महंगाई भी एक है, इसलिए पूछ रहा हूं सर, ये मेरे हाथ में प्याज है, इसका क्या दाम है, कुछ बता पाएंगे सर? अभी पता चले। देखिए प्याज 40 से 60 रुपए के बीच में, लेकिन 40 जितनी देर जफर इस्लाम बोले आलोक जी आपने रिसर्च कर लिया पूरा उतनी देर में? नहीं, मैं तो क्या रिसर्च करना भाई, मैं तो अपने घर की सब्जियां खरीदता हूँ। रिसर्च करना तो आजकल मीडिया हाउसेस को चाहिए कि भाई 10-10 साल में कितनी बार महंगाई के ऊपर डिबेट किया। बात तो सही है। उन मीडिया हाउसेस से जरूर कहिएगा जो महंगाई के मुद्दे पर डिबेट नहीं करते। हम तो जी न्यूज कर रहा है डिबेट महंगाई के मुद्दे पर, जनता सब कुछ अपना आंख से देख चुकी है। आपका काम हमको करना पड़ रहा है, आप महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर ही नहीं रहे। बहुत तेज हो रहा है। तो मतलब मीडिया का काम गोदी में बैठना है क्या? जो गोदी में बैठा है उनसे बात कीजिए। अच्छा, मैं अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हूँ और उसी से मतलब रखता हूँ। जो गोदी में बैठे उनसे मुझे लेना देना नहीं, उन्हें मैं जानता हूँ। कौन गोदी में 10 साल बैठा रहा ये दर्शक जानते हैं। अच्छा। और जी न्यूज सबसे ज्यादा बैठा रहा ये भी जानते हैं। ये बाबा, बुढ़ापे में जवान होते हुए हमने एक ही आदमी को देखा, नरेंद्र मोदी को। भगवान कसम, बाकी सबको बूढ़ा होते लेकिन बुढ़ापे में जवान होते नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जैसी फकीरी और गरीबी दे दे और 3.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख की कलम, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट और दिन भर झूठ, खाली झूठ ही झूठ। देखिए जैसे ये ऐसे इनके भक्त कहते हैं मोदी जी की जवान का, भक्तों के ज्ञान का कोई जवाब नहीं। मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव-गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। अरे वाह सेकुलर बाबा, अरे मान गए गुरु। ऐसे पलटना तो हमने ताश के पत्तों को भी नहीं देखा। जो खिलाड़ी होते ना, जल्दी को आग कहते, भुजी को रात कहते, डिच कोबरा को नाक कहते, गार्डन को बाग कहते। जो नरेंद्र मोदी और भक्तों के पास नहीं, उसे दिमाग कहते। इस देश को अगर बचाना चाहते हो भाजपा और आरएसएस के लोगों से, तो आप भाजपा को वोट मत देना। अच्छा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने जानकारों को, अपने मित्रों को, कि इस लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को वोट दे वो मुझसे अपना रिश्ता स्वयं तोड़ ले। क्योंकि मैं उन लोगों से अपना, चाहे वो मेरा जीजा क्यों ना हो, चाहे वो मेरा साला क्यों ना हो, मैं उनसे किसी भी तरह का ना तो आर्थिक, ना मानसिक, ना शारीरिक, खून का भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। जन को क्या तकलीफ है भाई? बीजेपी से नाराज क्यों हो गया? बीजेपी देश पे कब्जा कर रही है, इस देश को धर्म और जाति के नाम पर बांट रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जुम करो
बीजेपी जब से प्रधानमंत्री बने हमारे घर में लोगों ने जो पटाखे छुड़ाए थे, मोदी जी आपको शर्म नहीं आती कि हमारे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ही ऊपर कहे ढा देंगे ये। कि ये पूरा मेरा परिवार है, अब वो परिवार कहाँ चला गया? हाँ, यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सब्जी मंडी आई हैं, कह रहे हैं कि लोग सब्जी के दाम बढ़ गए। जी बिल्कुल बढ़ गए। 15-20 दिन से मैं तो मंडी नहीं आ रही हूँ, डर से आती हूँ चली जाती हूँ। इतना रेट है कि सुन के ही बंदा चला जाएगा। इस हाल में इंसान क्या करे? चाहे तो खुदकुशी करेगा या फिर चोरी करेगा। जो गरीब इंसान है चोरी करेगा। तुम्हें शर्म है कुछ? तो फिर पुलिस आएगी कहेगी चोरी कर रहे हैं जी। महंगाई तो बढ़ी ही है, 100% बढ़ी है। अभी देखो, अभी मैं सब्जी लेने आया हूँ, अभी लास्ट वीक था 30 रुपए किलो तोरी, एग्जाम्पल है, अभी 60 रुपए है। 100% वृद्धि हो गया अचानक ही। अच्छा। आलू प्याज आप कुछ भी देख लो, यहाँ पे सब महंगा है। मतलब सब्जियां महंगी हो गई हैं। बहुत ज्यादा महंगी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बजट से बाहर हो रहा है। बजट से बाहर हो रहा है, बहुत महंगा। दाल वगैरह दाल वाल भी सब बहुत महंगा हो गया। बहुत ज्यादा हो गया जी जी, बहुत महंगा। दाल पर एक बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं 100 रुपए ज्यादा, कहीं दाल नहीं। 100 रुपए से ज्यादा, 100 रुपए से ज्यादा ही है। तो क्या उनको नजर नहीं आती 100 रुपए ज्यादा है? उनको कैसे आएगा? उनको नजर क्या आएगा? उनको लोग तो गरीब पिसा रहा है, हम लोग जैसा घरेलू महिला पिसा रही है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। हिंदुत्व का कार्ड लेकर के घूमते हैं, भगवाधारी संतों को घुमाते हैं, राम नाम के नाम पे आपने तो प्राण प्रतिष्ठा ही पहले कर ली, प्रीपोन शंकराचार्य को उठा करके नदी में फेंक दिया। नहीं बोला? अरे बिल्कुल सही बोलूंगा मैं, बिल्कुल बोलूंगा मैं कोट कर देता हूँ। नदी में फेंक दिया वर्ड क्या है? नदी में फेंक दिया वर्ड, इसको विड्रॉ करिए। बोल नॉट विड्रॉ एंड आई विल क्लैरिफाई इट। कब फेंका नदी में? सुन लीजिए, पॉलिज्म में मैंने बोला था नदी में फेंका, फिजिकली नहीं होता। जब पुरी के शंकराचार्य कहते हैं कि मैं क्या करूंगा अयोध्या में जाकर के, जब नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो शंकराचार्य क्या ताली बजाएगा? ये नदी में फेंकना होता है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद।